तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं फिर क्रूक बॉन्ड का ये तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। मिस्टर मौत का ये भाग 3 है, क्रूक बॉन्ड का इंतकाम। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अगले दिन सुबह क्रूक बॉन्ड के शानदार ऑफिस में, वाह बॉन्ड भैया देखो, देश के तमाम समाचार पत्रों में तुम्हारी फोटो और तुम्हारी महान जीत की खबर छपी है। देखो देखो। अरे मूर्ख मोटू, तूने क्या हमें कोई छोटा मोटा आदमी समझ रखा है जो हम इन मामूली सी खबरों को पढ़कर खुश हो जाएंगे। अरे एक दिन देखना, पूरे विश्व के अखबारों में सिर्फ हमारे बारे में खबरें छपा करेगी। इन अखबारों के ढेर को हमारे सामने से हटा और जल्दी से एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी हमारे लिए ला। मोटू ने मुंह बिखेरते हुए अखबारों का ढेर उठाया और कुछ बुदबुदाता हुआ किचन की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके वहां से हटते ही क्रूक बॉन्ड ने तुरंत मेज की दराज से सुबह का ताज़ा अखबार निकाला और प्रसन्नता से उछलता हुआ अपने बारे में छवि खबरें पढ़ने लगा। वाह रे बेटे क्रूक बॉन्ड, आज मार लिया तूने मैदान। उधर क्रूक बॉन्ड के ऑफिस के बाहर कुछ दूरी पर, मौका अच्छा है, इस समय इन दोनों छोकरों के अलावा कोई तीसरा नहीं है। इस 30 मार खां की औलाद पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। वह तो ठीक है मिस्टर ब्राइट, लेकिन आप यह क्यों भूल रहे हैं कि वह कुंफू मास्टर है। हम चारों को तो वह टिंडे तोरी की तरह तरोड़ मरोड़ कर रख देगा। इस ऑटोमेटिक रिवॉल्वर के सामने उसका सारा मार्शल आर्ट धरा रह जाएगा। मिस्टर पीटर, मिस्टर ब्राइट ठीक कह रहे हैं मिस्टर पीटर। फिर मेरे पास हैंड ग्रेनेड भी है, इसे देखकर उसकी घिग्गी बन जाएगी। अपने दूसरे साथी की बात सुनकर पीटर कुछ नहीं बोला। मिस्टर ब्राइट, आप कार का इंजन स्टार्ट रखना, हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, वरना हमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ओके मिस्टर ब्राइट, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिर एक को कार ही में छोड़कर तीनों विदेशी तेजी से क्रूक बॉन्ड के ऑफिस की ओर बढ़े। बस अब मैं अपनी मंजिल से कुछ ही दूर हूँ। उन्हें इस बात का अभी भी भनक नहीं था कि ब्रूसली की आत्मा बराबर उन पर नज़र रखे हुए थी। लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां उन तीनों के पास से गुजरती हुई क्रूक बॉन्ड के ऑफिस के ठीक सामने जाकर रुकी। जल्दी से नीचे उतरो। सत्यानाश, यह पुलिस फोर्स अचानक बीच में कहाँ से आ टपकी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं उस शैतान ने ही तो पुलिस को नहीं बुलाया। यही हो सकता है, शायद उसे अपने अपहरण किए जाने की किसी तरह पता चल गया होगा। और यह सब बेकार की बातें हैं। हम चारों और बॉस के अलावा यह कोई नहीं जानता कि हम उसका अपहरण करने वाले हैं। तो फिर हो सकता है कोई अन्य कारण हो। आओ मालूम करते हैं। भीड़ में शामिल होने से कोई हम पर संदेह भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, मामला वास्तव में कुछ गड़बड़ लगता है, मुझे भी भीड़ में शामिल होना चाहिए। इधर, अरे अंकल आप कहिए कैसे आना हुआ, कहीं आप भी मुझे मुबारकबाद तो देने नहीं आए। मुझे अफसोस है भतीजे, इस समय मैं तुम्हें मुबारकबाद देने नहीं बल्कि गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या? ओह नहीं, छनाक। थानेदार पटाखा सिंह की बात सुनकर क्रूक बॉन्ड के चेले मनमोजी को भी जैसे शौक पहुंचा। अबे कुत्ते की दुम, तू क्यों शोर मचा रहा है? जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, तू चुप कर। मनमोजी ने भौंकना बंद किया तो धमाके से खामोश खड़े क्रूक बॉन्ड की ओर पलटा। क्यों बे जासूस की दुम, अब तेरी कतरनी सी जुबान कैसे बंद हो गई? कहाँ गई तेरी जासूसी, पैंतरेबाजी और चालाकी? वो अब भुगतना मुझे मूर्ख बनाने का सजा। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज 420 को। लेकिन पटाखा अंकल, मेरा कसूर क्या है? आखिर मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? जुर्म के बच्चे, क्या तेरा यह जुर्म काम कम है कि तूने पूरे देश के सामने मेरी नाक कटा दी? आज मैं तेरी खाल उतार कर ही छोड़ूंगा। ठहरो हवलदार साहब, आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? खींच लेने दीजिए आज मुझे इसकी खाल। कमबख्त ने मुझे किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अभी इस पर जुर्म साबित नहीं हुआ है। हवलदार धमाका सिंह, यह फैसला अदालत करेगी कि तुम्हारा बेटा वास्तव में मुजरिम है अथवा नहीं। तुम्हें मुजरिम से व्यक्तिगत आक्रोश निकालने का कोई अधिकार नहीं है। फिर तुम्हें वह भी नहीं भूलना चाहिए कि मुलजिम इस समय पुलिस हिरासत में है। सॉरी साहब, मैं क्रोध में वास्तव में कानून को भुला बैठा था। ठीक है, कोई बात नहीं। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो और थाने ले चलो। लेकिन पटाखा अंकल, मुझे कम से कम यह तो बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है? तुम्हें वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में जाली कागजात एवं प्रमाण पत्र लेकर भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है मिस्टर क्रूक बॉन्ड। अब तुम्हें अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना। ओह ओह, यह बॉन्ड भैया ने क्या किया? उसके बाद क्रूक बॉन्ड ने पटाखा सिंह से कोई तर्क वितर्क नहीं किया और चुपचाप पुलिस दल के साथ हो लिया। उफ, सारा मामला गड़बड़ हो गया। पुलिस तो उसे गिरफ्तार करके ले जा रही है, फिर अब क्या करें? बिल्कुल इस हालत में तो उसका अपहरण भी नहीं किया जा सकता।
मेरे विचार से फ़िलहाल हमें पुलिस दल के पीछे ही चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वह उसे कौन से पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके साथ क्या व्यवहार करती है। फिर बॉस से कांटेक्ट करके सलाह लेंगे। ठीक है, चलो कार की तरफ चलते हैं। पुलिस ने बीच में टपक कर मेरा सारा मामला गड़बड़ कर दिया। अब तो क्रूक बॉन्ड इन विदेशियों के साथ साथ मुझे इन लोगों पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। और जैसे ही पुलिस फोर्स की गाड़ियाँ के पीछे उन चारों रहस्यमय विदेशियों की गाड़ी दौड़ी, वैसे ही ब्रूसली की आत्मा एक ही उछाल में गाड़ी की छत पर पहुंच गई। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि क्रूक बॉन्ड का प्रिय शिष्य मनमोजी भी उनका पीछा कर रहा है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर धमाका से तुम इसे लॉकअप में बंद कर दो, तब तक मैं कमिश्नर साहब से इस केस के संबंध में कुछ ज़रूरी हिदायत ले लेता हूं। ठीक है साहब। इसके हाथ कोई नतीजा नहीं लगने वाला। बस एक बार कमिश्नर अंकल को मेरी गिरफ्तारी के बारे में पता चल जाए। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर क्रूक बॉन्ड को जालसाजी और 420 के आरोप में लॉकअप में डाल दिया गया है। मेरे विचार से अब हमें बॉस को सारी स्थिति के बारे में अवगत करा देना चाहिए, फिर वे जैसा कहेंगे करेंगे। और यदि बॉस ने क्रूक बॉन्ड को पुलिस लॉकअप से ही उड़ा लाने के लिए कहा तो हमें उनके इस आदत का पालन करना होगा, वरना अंजाम क्या हो सकता है इससे तुम भी परिचित हो। ब्राइट की बात के प्रत्युत्तर में किसी ने कुछ नहीं कहा और ब्राइट कार से उतरकर पास के पब्लिक बूथ की ओर बढ़ गया। पता करना चाहिए कि उसकी अपने बॉस से क्या बातचीत होती है। इधर पुलिस स्टेशन के भीतर थानेदार पटाखा सिंह पुलिस कमिश्नर से संपर्क कर चुका था। सर, मैं इंस्पेक्टर पटाखा सिंह बोल रहा हूँ। हाँ कहिए मिस्टर पटाखा सिंह, क्या बात है? सर, हमने अभी कुछ देर पहले वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन के प्रबंधक कमेटी की शिकायत पर क्रूक बॉन्ड को धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन पटाखा सिंह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पुलिस कमिश्नर गला फाड़कर चीख पड़े, वाट! या तुम क्या बक रहे हो पटाखा सिंह? तो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने किसके आदेश पर क्रूक बॉन्ड को गिरफ्तार किया है? जवाब दो। सर वो मैं बंद करो अपनी बकवास और क्रूक बॉन्ड को तुरंत आज़ाद कर दो। जी लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वैसे सुनो इंस्पेक्टर पटाखा सिंह, जिस जुर्म में तुमने उसे गिरफ्तार किया है वास्तव में वह जुर्म उसने नहीं किया है। असलियत क्या है वह केवल मैं जानता हूँ, क्योंकि वह पहले ही मुझे सब कुछ बता चुका है। और जो चेक उसे वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन से मिला था वह मुझे दे चुका है। लेकिन ध्यान रहे, यह सब बातें तुम सिर्फ अपने तक ही सीमित रखोगे। क्रूक बॉन्ड जो भी कर रहा है मेरी एक योजना के मुताबिक कर रहा है, समझे? जी। और सुनो, तुम उसे रिहा करने के पश्चात उस पर कड़ी निगरानी रखोगे, उस पर ही नहीं बल्कि उसमें दिलचस्पी लेने वालों पर भी। जी मैं बिल्कुल समझ गया। पटाखा सिंह के कहते ही दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। हवलदार धमाका सिंह, इधर आओ जल्दी। यस सर। कमबख्त अपने कुलिक को बार बार सर कहकर पुकारना पड़ता है। खैर, कभी मेरा भी वक्त आएगा। क्या बात है सर, आप अचानक इतने परेशान क्यों दिखाई देने लगे? क्या बड़े साहब ने कुछ झड़प हो गई है? बेकार की बातें मत करो और जल्दी से अपने बेटे को लॉकअप से निकाल कर मेरे पास लाओ। बड़े साहब ने उसकी रिहाई के ऑर्डर दिए हैं क्या? यह आप क्या कह रहे हैं सर? इतने संगीन मुजरिम को रिहाई के ऑर्डर? तुम बाप हो या कसाई? तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वह यह ऑर्डर सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ता, लेकिन एक तुम हो जो अपने बेटे के पीछे हमेशा डंडा लिए घूमते रहते हो। वह मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें अपने बेटे से इतनी नफरत क्यों है, यह जानते हुए भी कि वह एक बड़ा ही नेक और होशियार लड़का है। उसने न केवल बड़े बड़े अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस और कानून की मदद की है, बल्कि अपने महान कारनामे से दूसरे देशों में भी अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। पटाखा सिंह की बात सुनकर भीतर ही भीतर धमाका सिंह का दिल भर आया। तुम क्या जानो पटाखा सिंह, अपनी औलाद के लिए मेरे दिल में क्या जगह है, कितना प्यार करता हूं मैं उसे, वरना उसकी गिरफ्तारी की बात सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को क्यों आ जाता। अरे पटाखा सिंह, तुमने तो मेरा ऊपरी गम और दिखावा देखा है। असली सच्चाई तो बजरंग बली ही जानता है कि मैं उसे ज़्यादा चाहता हूँ या अपने बेटे को। तुम क्या जानो कि मैं उस नालायक की किस लिए क्षण भर के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता और क्यों उसकी पिटाई करता रहता हूँ। तभी अरे मोटू राम, अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखते रहोगे या अपने बेटे को रिहा भी करोगे? जाओ जल्दी से इसे लेकर आओ। जी अभी लाया साहब। कहने के साथ ही धमाका सिंह पलटा और तेजी से उस तरफ बढ़ गया जिसमें क्रूक बॉन्ड था। उधर ब्राइट पब्लिक बूथ से अपने बॉस मिस्टर मौत से संपर्क स्थापित करने के बाद उससे सारी स्थिति से अवगत करा रहा था। बॉस, मुझे उम्मीद नहीं कि पुलिस उसे जल्दी ही रिहा कर देगी। आगे आप जो आदेश करे। तुम इतने मूर्ख निकलोगे ब्राइट, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। यदि तुम जरा चुस्ती और दिमाग से काम लेते तो वह छोकरा इस समय हमारे कदमों पर
पड़ा हमसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा होता। ज जी तो यही चाहता है कि वहाँ से ही तुम्हें शूट कर दूँ। बॉस, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बॉस के बच्चे, कान खोल कर सुन लो, मुझे मनहूस क्रूक बॉन्ड हर कीमत पर चाहिए, चाहे उसके लिए तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो या दूसरे की ज़िंदगी हलाल। चाहे तुम्हें उस छोकरे को उड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन को ही क्यों ना आग लगानी पड़े, चाहे पुलिस की पूरी भीड़ पर ही बम क्यों ना बरसाने पड़े, मैं क्रूक बॉन्ड को 1 घंटे के भीतर अपने सामने देखना चाहता हूँ। और यदि तुम लोग यह काम ना कर सके तो स्वयं ही आत्महत्या कर लेना। वह तुम लोगों के लिए एक आसान सी मौत होगी, जबकि मेरे हाथों से तुम तिल तिल करके मरोगे, समझे? जी बॉस। दूसरी ओर से संबंध विच्छेद होते ही ब्राइट ने रिसीवर क्रेडिट पर लटकाया और चेहरे पर छलछला आए पसीने को पोंछता हुआ अपने साथियों की ओर बढ़ चला। इसके बॉस को बहुत खतरनाक इरादा है। वह हर अवस्था में क्रूक बॉन्ड को उड़ाना चाहता है। एक बेगुनाह लोगों की जान बचाने का एक ही तरीका है, मैं स्वयं ही क्रूक बॉन्ड को पुलिस की कैद से बाहर निकालूं। ब्राइट अपने साथियों के पास पहुंचा। क्या रहा मिस्टर ब्राइट, हमें हर कीमत पर क्रूक बॉन्ड का अपहरण करना है, चाहे हमें यहाँ कत्लेआम ही क्यों न करना पड़े। ओह, तभी अरे क्रूक बॉन्ड यह कैसे छूट आया? क्रूक बॉन्ड को पुलिस स्टेशन से बाहर आते देख ब्रूसली भी, जो पुलिस स्टेशन के भीतर जा रहा था, चौंका। चलो, मेरी सरदर्दी दूर हुई। क्रूक बॉन्ड अपने आप ही छूट गया, लेकिन फिलहाल मुझे क्रूक बॉन्ड से दूर रहकर ही उस पर नज़र रखनी चाहिए। मिस्टर मौत के आदमी अब जरूर उसका अपहरण करने की कोशिश करेंगे। उधर क्रूक बॉन्ड पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि भौं भौं भौं। अरे मनमोजी, तुम? वाह मेरे प्यारे चेले, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तू अपने गुरु का पूरा पूरा ख्याल रखता है। मेरी तुझे शुभकामनाएं हैं कि एक दिन तू जरूर दुनिया का सबसे बड़ा जासूस बनेगा। उधर ब्राइट और उसके उसके साथी, अब हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। खतरा जरूर है, लेकिन इससे बढ़िया मौका फिर हमारे हाथ कोई दूसरा नहीं लगेगा। ब्राइट, गाड़ी स्टार्ट करो और उसके निकट ले चलो। हम चलती गाड़ी में ही उसे भीतर खींच लेंगे। ठीक है। अगले ही पल, ओह कहीं वह कार मुझे कुचल ही न दे। मनमोजी, जल्दी से एक तरफ हटो। परंतु इससे पहले कि क्रूक बॉन्ड कार के सामने से हट पाता, कार का पिछला दरवाजा खुला और कई हाथों ने पकड़कर उसे कार के भीतर खींच लिया। फिर इससे पहले कि वहां मौजूद लोगों में से कोई कुछ समझ पाता, कार पूरी गति से एक तरफ दौड़ पड़ी। अरे यह तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कार रोको। भौं भौं भौं। इधर क्रूक बॉन्ड का अपहरण किए जाते देख उस पर नजर रख रहे पुलिस के आदमी बुरी तरह से चौंके। अरे वे कार सवार क्रूक बॉन्ड को अपहरण करके ले जा रहे हैं, जल्दी गाड़ी लेकर आओ। अभी लाया। उन दोनों जासूसों ने एक पुलिस गाड़ी द्वारा उस कार का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन शीघ्र ही कार उन्हें चकमा देकर उनकी नज़रों से ओझल हो गई। वे निकल भागने में सफल हो गए। गाड़ी को पास के किसी बूथ पर ले चलो, वहां से फ़ोन करके थानेदार साहब को सारी स्थिति से अवगत कराते हैं। ओके। पुलिस की जासूसों को तो उस विदेशी अपहरणकर्ताओं ने चकमा दे दिया था, लेकिन ब्रूसली की आत्मा और क्रूक बॉन्ड के चेले मनमोजी की नज़रों में धूल नहीं झोंक पाए थे। वे दोनों अब भी उनके पीछे थे, जबकि बेचारा क्रूक बॉन्ड उन विदेशियों के मध्य हतप्रभ सा बैठा पूछ रहा था, आखिर आप लोग हैं कौन और मुझे अपहरण करके कहाँ ले जा रहे हो? क्या चाहते हो आप लोग मुझसे? खामोश, चुपचाप बैठे रहो, वरना इस रिवॉल्वर से निकली एक गोली तुम्हारी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगी। और पता नहीं क्या सोचकर क्रूक बॉन्ड ने भी कोई प्रश्न नहीं किया। कार काफ़ी देर तक विभिन्न सड़कों पर घूमती रही, फिर एक बंगले के कंपाउंड में प्रविष्ट हुई। यदि भूल नहीं रहा हूं तो यह बंगला क्रॉस रेट के सबसे अंतिम सिरे पर स्थित है। गाड़ी के रुकने के बाद, चलो नीचे उतरो, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुमने किसी भी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुरंत चिथड़े हुई लाश में बदल दिए जाओगे। अभी यार, अब उतरने के लिए रास्ता भी दो गया, गिदड़ धमकियां ही देते रहोगे। ब्राइट ने एक तरफ हटकर रास्ता दे दिया। क्रूक बॉन्ड नीचे उतरा तो वे चारों विदेशी उसे रिवॉल्वर के साय में लेकर बंगले के भीतर प्रविष्ट हो गए। समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं। और हाँ, वह कुंफू मास्टर ब्रूसली आखिर कहाँ गायब हो गया? कम से कम वह मुझसे मिला क्यों नहीं? कुछ देर बाद, गुड नून बॉस, क्रूक बॉन्ड हाजिर है। गुड, तो यही है वह मार्शल आर्ट कंपटीशन का विजेता क्रूक बॉन्ड? वह भयानक और रहस्यमय बॉस और कोई नहीं, मिस्टर मौत ही था। कौन हो सकता है यह भयानक एवं रहस्यमय व्यक्ति, और इसकी मुझसे क्या दिलचस्पी हो सकती है? तभी मिस्टर मौत कुर्सी से उठकर क्रूक बॉन्ड के पास पहुंचा। आश्चर्य है, मुझे तो
इस लड़के में ऐसी कोई विशेषता नज़र नहीं आती जिसमें ऐसा ऐसा समझा जाए कि यह वर्ड कंपटीशन के दिग्गजों को पलक झपकते ही पछाड़ सकता है। लेकिन बॉस, यह हकीकत है, हमने स्वयं अपनी आंखों से इसे ब्रूसली स्टाइल में याकोहामा से लड़ते देखा है। अभी मालूम हो जाएगा। और कहने के साथ ही खटाक, उफ, कड़ाक, आह, धड़ाक, हाय मर गया, ही। क्यों छोकरे, अब क्या हाल है? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? सिर्फ इतना कि तुमने वर्ल्ड कंपटीशन में हमारे आदमी याकोहामा को पछाड़ कर मुझे करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था? वह तो खुला चैलेंज था जिसमें मैं जीता था। तुम्हारी वही जीत अब तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, मूर्ख। नहीं, बचाओ। हाय, हाय मेरी माँ, मर गया मैं। ठीक उसी पल ब्रूसली की आत्मा ने वहां प्रवेश किया। उसके पीछे मनमोजी भी था। जबकि मिस्टर मौत ब्राइट से कह रहा था, ब्राइट, तुम तो इसके कुंफू मास्टर बता रहे थे, जबकि यह तो चूहे का बच्चा निकला। मेरे एक भी आक्रमण को नहीं रोक पाया। कहीं तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे हो? यह आप क्या कह रहे हैं बॉस? आज के तमाम समाचार पत्रों में इसकी तस्वीर छपी है। ओह, तो यही है मिस्टर मौत, मेरा असली शिकार। मेरे गुरु का जान खतरे में है। जल्दी से जाकर पुलिस को बुला लाऊं। इधर जब फर्श पर पड़े क्रूक बॉन्ड के होश कुछ दुरुस्त हुए। भलाई इसी में है कि मैं इस कालिए के पैर पकड़कर अपनी जान की भीख मांग लूं, वरना पता नहीं और कितनी पिटाई हो। पता नहीं किस चक्कर में फंस गया मैं। क्यों भाई छोकरे, सच सच बता कि तेरी असलियत क्या है, और वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में तूने जो दांव पेच दिखाए वह सब क्या चक्कर था? अगले ही पल, मुझे माफ़ कर दीजिए माई बाप, मेरी कोई असलियत नहीं है। मैं तो एक सीधा साधा सा लड़का हूँ। 5 बार 10वीं में फेल होने के बाद मैंने जासूसी करने का धंधा आरंभ किया था। मैं जूडो, कराटे, कुंफू और मार्शल आर्ट का क ख ग भी नहीं जानता। मैं तो क्या, मेरा बाप भी वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखता था। वह तो सत्यानाश हो उस ब्रूसली की आत्मा का जिसने मेरी बुद्धि खराब कर दी, और उन्हें उकसाने पर मैंने कंपटीशन में भाग ले लिया और उसी की मदद से तुम्हारे आदमी को पछाड़ दिया। क्या बकते हो? मैं बक नहीं रहा उस्ताद जी, यह सच है। ब्रूसली की आत्मा ने ही मुझे उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उकसाया था, और फिर मेरे भीतर प्रविष्ट होकर उसने मुझे मार्शल आर्ट का विजेता बना दिया। बड़ी अच्छी कहानी गढ़ी है तुमने। ठहर, अभी तेरे रहे सहे होश भी दुरुस्त करता हूँ, फिर तू स्वयं ही सच्चाई उगलेगा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ। यदि मैंने देर की तो ठीक नहीं होगा। यह भैंसा उसका कचूमर निकाल कर रख देगा। प्लीज़ छोड़ दो मुझे। तभी, घबराओ नहीं क्रूकबॉन्ड, मैं आ गया हूँ। अब यह भैंसा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ब्रूसली पर दृष्टि पड़ते ही क्रूकबॉन्ड का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आहा ब्रूसली उस्ताद, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए। प्लीज़ मुझे इस जल्लाद से बचाओ। जबकि उसकी बात सुनकर मिस्टर मौत ने यही समझा कि क्रूकबॉन्ड उसे फिर मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे ब्रूसली की आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी। अतः वह क्रोधित हो उठा। कमबख्त, अभी भी ब्रूसली ब्रूसली का कर रहा है। अभी करता हूँ तेरा दिमाग ठीक। कहने के साथ ही मिस्टर मौत ने क्रूकबॉन्ड को हवा में उछाल दिया। आह, आह। फर्श से टकराकर क्रूकबॉन्ड का सर एक बार बुरी तरह झंझना उठा, लेकिन फिर अपने आप को संभालता हुआ वह ब्रूसली को संबोधित करता हुआ चीख उठा, आप वहाँ खड़े खड़े मेरा तमाशा क्या देख रहे हैं? ब्रूसली भैया, तुम्ही ने मुझे इस चक्कर में फंसाया। मुझे बचाओ, वरना यह कालिया मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। ब्रूसली तुरंत ही क्रूक बॉन्ड के निकट पहुंचा। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ क्रूक भाई, तैयार हो जाओ। आह, जल्दी करो बड़े भाई। वैसे तुमने मुझे तैयार होने लायक भी नहीं छोड़ा। इस काले भैंसे ने काफ़ी बुरी तरह मारा है मुझे। जोड़ जोड़ दुख रहा है। ब्रूसली ने देर नहीं की, और ब्रूसली की आत्मा जैसे ही क्रूकबॉन्ड के शरीर में समाई, वह स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया तथा उसके मुंह से अजीब किस्म की गुर्राहट निकलने लगी। अबे चूहे के बच्चे, या गुर गुर क्या कर रहा है? क्या अभी भी मार खाने से दिल नहीं भरा है? मिस्टर मौत उर्फ मिस्टर कैली डॉन, अब मार तुम खाओगे, मैं नहीं। क्रूकबॉन्ड के मुंह से ब्रूसली की आवाज़ निकली तो मिस्टर मौत आश्चर्य से चीख उठा, क्या तू तू मेरा असली नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? तुम अपने चेहरे पर मिस्टर मौत का मास्क लगाकर दुनिया को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे सामने तो क्रूक बॉन्ड खड़ा है, लेकिन आवाज़ से तुम मुझे आसानी से पहचान सकते हो। जरा पहचानो तो तुम ब्रूसली ब्रूसली हो ना? हा हा हा, यह हकीकत है मिस्टर मौत उर्फ मिस्टर कैली डॉन की क्रूक बॉन्ड के शरीर में मैं ब्रूसली ही हूँ। मैंने इस तरह क्रूक बॉन्ड के शरीर में प्रवेश करके इसे वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में जिताया था, ताकि तुम्हारी इस बार की उम्मीदों पर पानी फिर जाए और तुम बौखलाकर अपने बिल से बाहर आ जाओ, ताकि मैं अपना ध्येय पूरा
कर सकूं, और जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। अपने आदमी के कंपटीशन में हारते ही तुम बौखला उठे। इसी बौखलाहट में तुमने क्रूक बॉन्ड की असलियत जानने के लिए इसे यहाँ पकड़ मंगवाया, और मैं तुम्हारे आदमियों का पीछा करता हुआ यहाँ आ पहुँचा। तो तुम यहाँ आकर अपना कौन सा ध्येय पूरा करना चाहते हो? खून का बदला खून, यानी तुम्हारी मौत। तुमने मुझे धोखे से मरवाया था, आज मैं तुम्हें सरेआम मारूंगा और तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगा। हा हा हा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे ब्रूस ली, बल्कि क्रूक बॉन्ड की मौत के साथ ही तुम्हें मुझसे टकराने के लिए फिर कोई नया शरीर ढूंढना पड़ेगा। गॉड्स, भून कर रख दो इस बेवकूफ़ को। हॉल में चारों तरफ खड़े सैनिक सहित ब्राइट आदि भी तुरंत हरकत में आए, लेकिन गजब, क्रूक बॉन्ड की गोलियों के मध्य किसी भी बंदूक के समान उछल कर कूद रहा था, और एक भी गोली उसके शरीर को छू नहीं पा रही थी। ओह, यह तो जैसे छलावा बन गया है। अचानक बंदरों के समान उछलते कूदते क्रूक बॉन्ड और ब्रूसली ने गनधारियों पर आक्रमण किया। ऐसा लगता था जैसे गार्ड्स और ब्राइट आदि के मध्य कोई इंसान नहीं, बल्कि फौलादी हाथ पैरों से युक्त कोई मशीन तेजी से घूम रही हो। अब तुम्हारी बारी है मिस्टर कैली डॉन। तुमने अपना नाम मिस्टर मौत जो रखा है, आज मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए सार्थक कर दूंगा। मैं कहता हूँ मुझसे दूर दूर रहो, वरना। लेकिन इससे पहले कि मिस्टर मौत अपनी बात पूरी कर पाता, क्रूक बॉन्ड ने उस पर छलांग लगा दी। कड़ाक, उफ। क्रूक बॉन्ड के भीतर मौजूद ब्रूसली पर मानो दरिंदगी सवार हो चुकी थी। उसने कैली डॉन को जरा भी संभलने का मौका नहीं दिया। हु हा उफ, सटाक, आह, हा हु आई। शीघ्र ही कैलीडॉन और मिस्टर मौत फर्श पर पड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अपने शैतान को याद कर लो मिस्टर कैलीडॉन, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी वक्त है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं लाखों रुपये दूंगा। अरे मूर्ख, अब यह भी भूल गया कि एक आत्मा के लिए धन दौलत कोई मायने नहीं रखती। मुझे तो सिर्फ तेरे प्राण चाहिए, और अब तुझे दुनिया का कोई शक्ति मौत के पास जाने से नहीं रोक सकती। आई। क्रूक बॉन्ड के भीतर मानो ब्रूसली की आत्मा नहीं, बल्कि किसी शख्स राक्षस की शक्ति आ गई थी। उसने एक ही झटके के साथ मिस्टर मौत और कैलीडॉन को दो हिस्सों में विभक्त कर दिया। मिस्टर मौत को मौत के घाट उतारने के साथ ही ब्रूसली की आत्मा क्रूक बॉन्ड के शरीर से बाहर निकल आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई, तुमने वास्तव में मेरी बहुत मदद की है। लेकिन बड़े भाई, आखिर यह सब चक्कर क्या है? कुछ मुझे भी तो बताओ, आखिर ये लोग कौन है और तुमने मेरे हाथों इस व्यक्ति का कत्ल क्यों किया? चिंता मत करो छोटे भाई, तुम्हें इस कत्ल की सज़ा नहीं बल्कि इनाम मिलेगा, क्योंकि मिस्टर मौत और कैलीडॉन अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। सैकड़ों खून, लूटपाट, स्मगलिंग, धोखाधड़ी के केस इस पर लगभग सभी देश में चल रहे हैं। या जब पुलिस को तुम इसके बारे में बताओगे तो इसकी सिर पर घोषित लाखों रुपये व करोड़ों डॉलर तुम्हें इनाम स्वरूप मिलेंगे। ओह, तो यह बात है। लेकिन बड़े भाई, यह तो तुमने बताया ही नहीं कि इससे तुम्हारी व्यक्तिगत क्या दुश्मनी थी। यह एक लंबी कहानी है। खैर, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इसके अनेक गैरकानूनी धंधों में एक धंधा वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में जुआ चलाना भी था। इसका आदमी कंपटीशन में इसके इशारे पर कंपटीशन जीतता और हारता था, क्योंकि कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी हर लोग बाग मोटी मोटी रकम दांव पर लगाते हैं। जब मेरी ख्याति चारों तरफ फैली और मैंने कई वर्ल्ड कंपटीशन में इसके आदमियों को धराशायी किया, तो इसने पहले तो मुझे अपने दल में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं नहीं माना तो एक रात जब मैं सोया हुआ था, उसने अपने आदमियों से मुझे मरवा दिया। इसने मेरे शरीर को तो खत्म करवा दिया, लेकिन मुझे यानी मेरी आत्मा को नहीं मरवा सका। मैं बदले की आग में जलता हुआ इसकी तलाश में भटकता रहा, लेकिन यह मेरी पकड़ में नहीं आया। लेकिन एक दिन जब मुझे पता चला कि भारत में वर्ल्ड कंपटीशन होने जा रहा है, तो मैं समझ गया कि वह अपने आदमियों को इस कंपटीशन में ज़रूर उतारेगा। अतः मैं भी तुरंत भारत पहुँच गया और ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगा जिसके शरीर में वक्त पड़ने पर मैं प्रवेश कर सकूँ। और भाग्य से तुम मुझे मिल गए। तब मैंने अपनी योजना अनुसार तुम्हें कंपटीशन में उतार दिया। आगे तो तुम सब कुछ जानते ही हो। यानी अपने हत्यारे से बदला लेने के लिए तुमने एकमात्र चारे के रूप में प्रयोग किया था। यह तो बड़ी गलत बात है बड़े भाई। मुझे इसके लिए अफसोस है छोटे भाई। वैसे भी तुम जैसा उपयुक्त व्यक्ति पूरे भारत में मुझे कोई दूसरा नहीं मिलता। क्या? बिल्कुल सच। लो, तुम्हारा चेला मनमोजी तुम्हारी मदद के लिए पुलिस फोर्स ले आया। अब तुम उन्हें संभालो, मैं चला। नहीं बड़े भाई, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैंने जो तुम्हारी इतनी मदद की, उसके बदले तुम्हें मुझे मार्शल आर्ट के दांव पेच सिखाने होंगे, ताकि कैलीडॉन जैसे किसी कुंफू मास्टर से फिर बुरी तरह मार ना खा सकूं। सॉरी ब्रदर, अब मैं यहाँ एक क्षण
के लिए भी नहीं रुक सकता। ब्रूसली नहीं रुका और क्रूक बॉन्ड ने लपक कर उसके पैर पकड़ लिए। तुम इतने स्वार्थी नहीं बन सकते बड़े भाई, तुम्हें मुझे मार्शल आर्ट सिखाना ही होगा, वरना मैं तुम्हारे पैर जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो छोटे भाई, छोड़ो मेरे पैर, जाने दो मुझे। नहीं नहीं, जब तक तुम मुझे वचन नहीं दोगे मैं तुम्हारे पैर हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो। अबे तू क्या, तेरा नाना भी छोड़ेगा, अभी देख। अपने पिता की कर्कश आवाज के साथ ही पीठ पर डंडा पड़ते ही क्रूक बॉन्ड की आंख खुल गई। आए बापू, क्यों बेटा खुल क्यों बेटा खुल गई नींद? सुबह हो चुकी थी और उसके साथ ही क्रूक बॉन्ड को असली मामला समझते देर नहीं लगी थी। सत्यानाश, यानी मैं रात भर ब्रूसली के ही सपने देखता रहा। अरे कमबख्त, जल्दी पैर छोड़कर उठ खड़ा हो, वरना मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ कर रख दूंगा। अगले ही पल क्रूक बॉन्ड उछल कर खड़ा हुआ और पूरी सख्ती से गेट की ओर दौड़ पड़ा। अबे गधे की औलाद, भागता कहाँ है? रुक जा, आज मैं तेरी सपने में चीखने चिल्लाने की बीमारी दूर करके ही रहूंगा। लेकिन अगले ही पल सारा माजरा समझते ही क्रूक बॉन्ड भला अपनी हड्डियां तोड़वाने के लिए वहां कहाँ रुकने वाला था। बापू, अब तो तभी रुकूंगा जब आप हवलदारी छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे, वरना भला कोई बकरा भी जानबूझकर कसाई के पास जाता है? जय हिंद। एक बार हाथ आजा सत्यानाशी, फिर तुझे बताऊंगा कि कसाई बकरे को कैसे हलाल करता है। और दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते चले गए। समाप्त।